हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी इस बीच में और ऐसे भी मैसेज रिसीव हुए कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने पूछा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड योर सपोर्ट। और इतना आप ट्रस्ट करते हैं, आप वेट करते हैं वीडियो के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। और मैं मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। दूसरी चीज़, वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ थ्रोट इन्फेक्शन था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। आई वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली और वॉइस भी क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियोज़ नहीं डाले। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, जो चीज़ें अभी चल रही है और वो चलना भी लाजमी है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LT ग्रेड न्यू वैकेंसी के बारे में और TGT PGT 27,000 वैकेंसी के बारे में। फिर आपके TGT PGT के जो रिजल्ट्स हैं जो आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, कब आएंगे, क्या है सारी चीज़ें। तो देखिए, जो LT ग्रेड की न्यू वैकेंसी है उसके लिए ये क्वेश्चन आते हैं कि ये वैकेंसी आएगी भी या फिर नहीं। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, पहले भी वैसे मैंने क्लियर किया है, ये वैकेंसी आपकी बिल्कुल आएगी और नवंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बाकी रही बात कुछ न्यूज़ की, कुछ न्यूज़ आपको कहीं से मिली या फिर आपने कोई वीडियो देखा या फिर किसी भी तरीके का ऐसा र्यूमर आपके कानों में पड़ता है, तो देखिए ऐसी कौन सी वैकेंसी है यूपी में जिसके साथ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चलती। ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरा सिनारियो बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं वैकेंसीज़ के साथ में। कभी लेट हो जाती है, कभी कहते हैं आज ये हुआ, कभी ये हुआ, कभी ये हुआ। मैं खुद आपको बहुत सारी अपडेट्स देती हूँ जो कि कवरेज में करती हूँ इसकी, तो उससे आप टेंशन नहीं लें। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका टारगेट क्या है। हैव यू डिसाइडेड दैट दिस टाइम यू आर गोइंग टू क्रैक दिस वैकेंसी? हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस वैकेंसी? बाकी अपडेट्स तो आपको मिलेंगी और आप वीडियोस भी देखेंगे और आपको उसकी टाइम टू टाइम नॉलेज होती रहेगी, बट मेन थिंग इज़ टारगेट आपका जो स्पेसिफाइड आपने उसको फिक्स किया है, क्या उसके लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है? मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने TGT PGT को पहले कवर किया था जब ये वैकेंसी नहीं आई थी और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, द सेम वे टुडे यू ऑल हैव, इन द सेम वे दैट टाइम ऑल्सो स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो सारी अपडेट्स मैंने दी थी और यही कहा था कि आप टारगेट करिए, अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करिए आप। और वही चीज़ आज भी मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि आगे किस टाइप के कौन से हर्डल आपकी लाइफ में आ जाए, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपने ऑलरेडी चीज़ें प्लान कर रखी है, प्रिपेयर कर रखी है, तो उससे आप मीट आउट कर सकते हो, संभलने के लिए आपको मौका मिल सकता है। इसलिए आप अपने टारगेट को आज से ही बना लीजिए कि जैसे आपका कल एग्ज़ाम हो। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए कि कल परसों मुझे एग्ज़ाम देना है, आई शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी। आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए, फिर भी होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी आप प्रिपरेशन करिए, यहाँ से भी आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आई नो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था और वो प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। समटाइम्स सम थिंग्स हैपन्स कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। बाकी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देखिए, उनको भी देख के आप बनाइए अपने नोट्स वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं UP TGT PGT की 27,000 जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं कि ये वैकेंसी भी आएगी या नहीं आएगी मैम, इसको करें या फिर LT ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी करें। तो देखिए, दिस डिसीजन शुड बी योर्स कि आप कौन सी वैकेंसी को टारगेट करो, बिकॉज सिर्फ किसी का कुछ कहा हुआ या एक्सप्लेन किया हुआ उस चीज़ को डिसाइड नहीं करता कि आपको कौन सी वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इट इज़ ओनली यू। आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है, ना कि किसी और के डिसीजंस मैटर करते हैं। फिर यू शुड रीड योर कैलिबर, यू शुड रीड योर माइंड, किसको आप प्रिपेयर करने के लिए अच्छी तरीके से सक्षम हैं, कैपेबिलिटी क्या है आपकी, आपको कन्वीनियंसी किस में है, इंटरेस्ट किस में है, दैट रियली मैटर्स। इंटरेस्ट जिसमें होगा उसी में आप एक्सेल हो पाओगे और उसी में आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन तो प्लीज़ आप खुद लीजिए। वैकेंसी देखिए दोनों ही आएगी, अगर कोई लेट आती है या कोई पहले आती है, तो मुझे ये लगता है कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और वो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि नहीं, दिस टाइम आई एम एबल टू क्रैक दिस। वो आगे या पीछे वैकेंसी उसको डिसाइड नहीं करती है, डिसाइड ये होना चाहिए कि क्या आप इसको अब की बार क्रैक कर सकेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि
एक ही बार तीर छोड़ना चाहिए और वो जाके निशाने पे लगना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अब की बार मैंने जो डिसाइड किया है वो मेरा एकदम फाइनल होगा। आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। और हमेशा मैं बार बार यही चीज़ आपसे बोलती हूँ, अगर मैं बात करूँ 27,000 वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी आएगी नवंबर तक, हो सकता है आपको ये भी देखने को मिल जाए। बाकी आएगी थोड़ी बहुत लेट, या कुछ ना कुछ चीज़ें इसके साथ में लगी रहेंगी, ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये वैकेंसी अपनी यूपी में है। लेकिन आपको किस तरीके से इसको टैकल करना है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो बहुत मैटर करता है। राइट ट्रैक पे तरीके से प्लान करके एक प्रॉपर गाइडलाइन के अंडर आप प्रिपरेशन करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो सकता है। बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए, जिन्होंने कहा है कि आपके ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो प्लीज़ डोंट वरी, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारे नंबर्स मेरे पास में है। जब जैसे ही न्यू ग्रुप बनेगा, श्योरली आपको ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा और ऐड कर लिया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। बाकी जो भी अपडेशन है वो आपको वीडियोस के थ्रू मिलता रहता है। और 27,000 की वैकेंसी भी आएगी। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आप न्यू एस्पिरेंट्स हो, चाहे जो ऑलरेडी किसी रीज़न से आपके मार्क्स कम रह गए हो या फिर नहीं कर पाए हो, तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती है, बट द थिंग इज़ यू शुड बी एबल टू ग्रैब इट। तो ऐसा नहीं है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे रिलेटेड इस चैनल पे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, एक माइनर चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है, कैसे क्या आपको करना चाहिए जिससे आप अपने टारगेट अचीव कर सको। बाकी अगर आप नोट्स, कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तो देखिए नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, पर कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, उसके बाद ही आप नोट्स लीजिए। आपका बेस एक प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी नोट्स आपको टू द पॉइंट मिलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हाइड की जाती है और कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है और उसका नाम दे दिया जाता है कि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। इंग्लिश फील्ड का टारगेट होता है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। नोट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ बाद तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो भी चीज़ें होती है, हमेशा आपके क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है और हमेशा आपको बताया जाता है। काफ़ी रिलायबल चीज़ें होती हैं। तो नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ आएगी, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही ऐसी न्यूज़ जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। हर एक इंसान को आज पता है कि टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट आने वाला है। ये वैकेंसी ही पूरी एक बहुत कहते हैं ना, एक ब्रांड नेम हासिल कर लिया है इसने। तो ये जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, ये आपकी 31 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जहाँ तक बात रही रिज़ल्ट्स की, तो रिज़ल्ट भी आपका जल्द ही आने वाला है। 10th तक आपका रिज़ल्ट हर हाल में आ जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी रिलीज़ होने चालू हो जाए, लेकिन 10th तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये फाइनल है। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो इंग्लिश फील्ड के थ्रू सच भी हुई हैं। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, उनका ये जवाब है। मेरे पास में जो न्यूज़ आती है, जो मुझे ऑथेंटिक लगती है और लगता है कि आपको बतानी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, तभी मैं आपको वो न्यूज़ डिलीवर करती हूँ। बाकी किसी को परेशान करने का मेरा कोई मोटिव नहीं रहता है कि मैं व्यूज़ के लिए आपको बोल दूँ हाँ रिज़ल्ट आ जा रहा है और आप खुश हो जाएं और फिर अचानक से आप दुखी हो जाएं कि मैम ने तो ये कहा था और ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती। किसी स्वार्थ की भावना से ये चैनल रन कर ही नहीं रहा है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड उठा के आप देख सकते हो, ठीक है। आई डोंट नीड टू आंसर अगेन एंड अगेन। तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा और मेरिट कम जाएगी, अनुमान यही लगाया जा रहा है। होप सो कि जितने भी लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत सफल हो, उनका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए। आई प्रे टू गॉड कि जितने भी लोगों ने अच्छे से मेहनत की है उनको उसका फल भी मिलना चाहिए। और मेहनत कभी विफल नहीं जाती, उसका जो आउटकम है वो आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। और जो सक्सेस के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो डेडिकेशन के साथ में अपनी मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। और कभी भी नोटिस करके देख लेना, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आपकी मेहनत में कमी है। मैं आपको कोई कहते हैं ना, एक मैसेज आया था मेरे पास में कि मैम इंग्लिश बोल के गुमराह कर रही हैं। तो गुमराह तो देखिए हिंदी में भी किया जा सकता है, गुमराह किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, अगर वो आपके समझ में आ रही है। थिंग इज़ कि आप कितने मैच्योर हो कि बातों को सुन के गुमराह हो जा रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक गाइड करने की कोशिश की जाती है। और रही इंग्लिश की बात, तो चैनल इंग्लिश के लिए ही है। अगर इंग्लिश बोली जा रही है तो दैट इज़ गुड फॉर यू। इवन आई विल से
कि कई स्पोकन से रिलेटेड भी मेरे पास में कई सारे ऐसे क्वेरीज आती हैं। तो अगर कभी होगा तो हम स्पोकन की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, इसमें बुराई क्या है? अगर आप कुछ सीख रहे हो तो दैट्स बेटर। तो आपको सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन कमेंट थ्रू कमेंट बॉक्स एंड योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल। प्लीज़ गिव योर फीडबैक सो दैट दिस वीडियो कुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, और भी अच्छे बन सकें, क्योंकि ये आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया और आपकी क्वेरीज इससे सॉल्व होनी चाहिए। जितना अच्छा बेहतर यहाँ से हम प्रोवाइड करा सकें आपके लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चैनल आपके काम आएगा, और सपोर्ट भी करें, आप करते हैं वैसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज देन प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।